नमस्ते सबको, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे जाने देना आपके वाइब्रेशन को बढ़ाता है। अपने शुद्ध रूप में आप सिर्फ ऊर्जा है, वाइब्रेशन। और जो कुछ भी आप अपनी ऊर्जा में संग्रहित करते हैं वो बोझ की तरह हो जाता है। और कई बार हम ऐसी चीजें अपने साथ रखते हैं जो हमारी ऊर्जा को खत्म कर देती हैं, हमारी ऊर्जा को अवरुद्ध कर देती हैं और हमारी वाइब्रेशन आवृत्ति को कम कर देती हैं। जब आपका वाइब्रेशन कम होता है तो आपको ऐसा लगता है कि आप अटक गए हैं, कि कुछ आपको जीवन में आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, कि कुछ आपको पीछे खींच रहा है। और उस भावना को छोड़ना बहुत कठिन है। जब आप उस ऊर्जा को साफ नहीं करते हैं तो वो जमा हो जाती है। आपकी ऊर्जा में सारा स्थान इन चीजों, इन पुराने लोगों, आपके अपने पुराने आप द्वारा घेरा हुआ है, जिन्हें आपको छोड़ देने की आवश्यकता है। आपके वे हिस्से जो अब आपके उच्चतम संस्करण के साथ प्रतिध्वनित नहीं होते। ये सभी चीजें आपकी ऊर्जा के लिए अवरोध पैदा करती हैं। वे आपके वाइब्रेशन को कम करते हैं। एक और बात जो आप महसूस कर सकते हैं जब आपका वाइब्रेशन कम होता है, कि आप अपने जीवन में हमेशा एक पीड़ित की तरह महसूस करते हैं, कि आप प्रभारी नहीं हैं, कि आप हमेशा अपने जीवन में शक्तिहीन हैं। चीजें आपके साथ बस घटित होती रहती हैं। लोग बस आपका इस्तेमाल करते हैं, आपका फायदा उठाते हैं। कुछ भी कभी भी आपके पक्ष में नहीं होता। आप स्वयं को सदैव शिकायत करते हुए पाते हैं। तुम हमेशा डर में रहते हो। तो यह इस बात का संकेत है कि आप अपनी उच्च वाइब्रेशन ऊर्जा से कटे हुए हैं, क्योंकि आप चेतना की निम्न अवस्था में हैं, क्योंकि आपके पास इतना कुछ है जिसे आपको छोड़ना है। दूसरी ओर, जब आपका वाइब्रेशन उच्च होता है तो आप उस सृजनकर्ता ऊर्जा को महसूस करने में सक्षम होते हैं। आप यह महसूस करने में सक्षम हैं कि आप पीड़ित नहीं हैं। आपके पास अपनी वास्तविकता बनाने की शक्ति है। आपके पास खुद को मुक्त करने, स्वतंत्रता पाने की शक्ति है। और आप जीवन में एक संरेखण की भावना भी महसूस करते हैं, कि आप जो काम करते हैं वे मायने रखते हैं, कि आपका एक उच्च उद्देश्य है, कि आप चीजों की बड़ी योजना में फिट बैठते हैं। बड़े चित्र में आप सिर्फ एक छोटी सी बूंद, सागर में एक छोटी सी लहर नहीं है। आप किसी तरह से सागर ही हैं, लेकिन कुछ समय के लिए आप स्वयं को एक लहर के रूप में अनुभव कर रहे हैं। तो ये चीजें चेतना की उच्चतर अवस्था से आती हैं। ये अनुभूतियां भी आपके जीवन में पीड़ित होने से, निम्नतर वाइब्रेशन से नहीं आ सकती। इसलिए छोड़ देना बहुत महत्वपूर्ण है। अतीत का सारा बोझ, सारा सामान छोड़ देना। और यह बोझ केवल अतीत का ही हो सकता है। ये कभी भी वर्तमान से नहीं आता है, और यह भविष्य से नहीं आ सकता, क्योंकि यह अभी तक घटित नहीं हुआ है। लेकिन आप भविष्य के बारे में चिंता कर सकते हैं, ये दूसरी बात है। लेकिन यहाँ हम विशेष रूप से उन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जो आपने अपनी ऊर्जा में संग्रहित कर रखी है। हमें इसे स्पष्ट करने की जरूरत है, और इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप इस पर ध्यान दें। ये वहाँ है। कई बार हम खुद को बचा रहे होते हैं, हम अपने आप को व्यस्त रख रहे हैं। हम कभी भी यह स्वीकार नहीं करते कि कुछ ऐसा है जिसे बाहर निकालने की जरूरत है, क्योंकि वह असुविधाजनक है। हम वहाँ देखना नहीं चाहते, क्योंकि वे हमारी आसक्ति है। कभी कभी हमारी अपनी विषाक्त आसक्ति, शायद हमारी विषाक्त आदतों, विषाक्त लोगों के प्रति। इसलिए आपको उस असहज स्थिति में जाने के लिए तैयार रहना होगा और यह स्वीकार करना होगा कि वो स्थिति वहाँ मौजूद है। जितना अधिक आप इसे स्थगित करेंगे, उतना ही अधिक आप स्वयं से दूर भागेंगे। आप जो है उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको जो है उसे स्वीकार करना होगा। आपको ये स्वीकार करना होगा कि मेरे अंदर यही चल रहा है। इसे आत्मचिंतन, आत्म जागरूकता कहा जाता है। खुद से बचना बंद करो, भागना बंद करो, दूसरों पर दोष लगाना बंद करो। और यह उन प्रमुख बिंदुओं में से एक है जिसके प्रति आपको जवाबदेह होना चाहिए। आत्म जिम्मेदारी, आत्म जवाबदेही का अभ्यास करने की आवश्यकता है। इस तरह आप स्वीकार करते हैं कि कुछ चीजें हैं जिन्हें मुझे छोड़ देना चाहिए। अगर आप कभी किसी चीज को स्वीकार नहीं करते, अगर आप कभी अपने बारे में चीजों को स्वीकार नहीं करते, अगर आप हमेशा खुद से बचते रहते हैं, तो इसकी कोई संभावना नहीं है कि आप अपना वाइब्रेशन बढ़ा पाएंगे। आप बस चक्कर लगाते रहेंगे और सोचेंगे कि मेरे जीवन में कुछ भी क्यों नहीं बदल रहा है, क्योंकि आप हमेशा अपने अहंकार के समान चक्रों को दोहराते रहते हैं। मन के बारे में ये बात है कि जब आप छोटे होते हैं तो यह एक निश्चित तरीके से अनुकूलित हो जाता है, और वो हमेशा उसी अनुभव को दोहराना चाहता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी के साथ बचपन में दुर्व्यवहार हुआ है, तो वयस्कता में उसके लिए दुर्व्यवहारपूर्ण संबंध सामान्य होगा, क्योंकि यह उसी अनुभव को पुनः उत्पन्न कर रहा है। वहाँ मन सुरक्षित महसूस करता है। इसलिए आपको इस कंडीशनिंग से बाहर निकलना होगा जिसमें मन आपको फंसाता है।
और आपको यह एहसास होना चाहिए कि आप इस कंडीशनिंग से परे हैं। आप स्वयं को पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं। आप जागृत हो सकते हैं। आप अपनी मानसिकता बदल सकते हैं। आप में वो क्षमता है। इसलिए अपने पुराने तरीकों पर अड़े मत रहिए। ये समझें कि यह सिर्फ एक आदत है और अपने जीवन में एक छोटा सा बदलाव करके इससे बाहर निकलें। एक बार आप ये पहचान लें कि यह मेरा पैटर्न है, यह मेरी कंडीशनिंग है। अब ये स्वयं की आलोचना करने की बात नहीं है। यह इस बात को पहचानने के बारे में है कि वर्तमान में मैं इस कंडीशनिंग के एक छोटे से पहलू को कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं अपनी इस धारणा को कैसे बदल सकता हूँ कि अपमानजनक संबंध ठीक है। दूसरा, ये ठीक नहीं है कि मैं इससे बेहतर का हकदार हूँ। मुझे अपने किस हिस्से को छोड़ देना चाहिए? मुझे अपने अंदर क्या छोड़ना है? सब कुछ पहले अंदर से शुरू होता है, कुछ नहीं होता अचानक। सबसे पहले आप बाहरी तौर पर अपनी कीमत पहचानते हैं। ठीक है, यह मेरी कंडीशनिंग है, मुझे इसी तरह प्रोग्राम किया गया है। अब आपको जीवन के प्रति अपनी धारणा बदलनी होगी। आपको स्वयं को पुनः संगठित करना होगा। आपको ये देखना होगा कि अन्य संभावनाएं भी हैं। विभिन्न संभावनाओं के लिए अपना दिमाग खोलें और इस तरह आप अपनी धारणा बदल सकते हैं। धारणा वास्तविकता का निर्माण करती है। जितना अधिक आप विभिन्न दृष्टिकोणों के प्रति खुले होंगे, उतना ही अधिक आप विभिन्न वास्तविकताओं के प्रति भी खुले होंगे। इसलिए अपने आप को इस सोच में मत बंद कर लीजिए कि यह ऐसा ही है। ये सबसे बड़ा शिकार है चेतना। यह इसी प्रकार है। यह आपको कभी भी नई संभावनाओं, उच्चतर संभावनाओं के लिए खुलने नहीं देता। इसलिए बदलाव लाएं, शायद नहीं कहना शुरू करें, सीमाएं बनाएं। अपने जीवन के कुछ क्षेत्रों में स्वयं को प्राथमिकता देना शुरू करें, स्वयं चुनना शुरू करें। शायद अपने जीवन में कोई ऐसा कार्य करें जिसमें आप अपना ध्यान रखें, जहां आप स्वयं को सर्वप्रथम रखें। स्वयं चुनना शुरू करें। ये सभी बातें बहुत सामान्य लगती हैं, लेकिन एक बार जब आप उस ऊर्जा को आत्मसात कर लेते हैं, तो आपको एहसास होता है कि यह कितनी शक्तिशाली है, क्योंकि आप वर्षों की कंडीशनिंग को तोड़ रहे हैं। आप केवल स्वयं को चुनकर, केवल अपना ध्यान रखकर वर्षों की प्रोग्रामिंग को छोड़ रहे हैं। और अंततः ये समझिए कि जितना अधिक आप छोड़ते हैं, उतना ही अधिक आप में वाइब्रेशन होता है, और जितना अधिक आप वाइब्रेट करते हैं, उतना ही अधिक आपको छोड़ने की आवश्यकता होती है। तो यह एक सतत चक्र की तरह है जो आपकी ऊर्जा को हल्का और हल्का बनाता रहता है, और यह आपको चेतना की उच्चतर अवस्था तक ले जाता है। आपके पास अपने जीवन को एक नए तरीके से बनाने, स्वयं को पुनः प्रोग्राम करने की रचनात्मक शक्ति है। और एक बार जब आप अपने भीतर शक्ति की भावना महसूस कर लेंगे, तो आप किसी भी टॉक्सिक को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप किसी भी अपमानजनक व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप चीजों को अपने आप नहीं जाने देंगे, और तुम्हें एहसास होगा कि मैं इससे बेहतर का हकदार हूँ। तो यह आपके भीतर के इस गहन एहसास से शुरू होता है कि मुझे छोड़ देना चाहिए। इसलिए छोड़ देना सचमुच शक्तिशाली है। और एक बार जब आप अपनी ऊर्जा को साफ कर लेते हैं, एक बार जब आप सभी पैटर्न, प्रोग्राम, कंडीशनिंग को छोड़ना शुरू कर देते हैं, तो अचानक उस अनसीखी हुई प्रक्रिया के कारण बहुत सारी जगह बन जाती है। और यदि आप एक ध्यानशील व्यक्ति हैं जो ध्यान करता है, जो योग करता है, जो सचेतन जीवन जीता है, तो आप देखेंगे कि ब्रह्मांड आपको उन चीजों, स्थानों, लोगों की ओर मार्गदर्शन करेगा जो आपको अधिक उच्चतर बनने में मदद करेंगे। ये सिर्फ आपका मार्गदर्शन करेगा। आपको बस छोड़ देने की जरूरत है, तो बस छोड़ दें और उच्चतर वाइब्रेट करें। अपने वाइब्रेशन को बढ़ाना और छोड़ देना आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं। जितना अधिक आप छोड़ते हैं, उतना ही अधिक आप में वाइब्रेशन होता है। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हैं। आप धन्यवाद बटन दबाकर भी मेरे काम का समर्थन कर सकते हैं, और कृपया सदस्यता अवश्य लें। अगले वीडियो में मिलते हैं। आप सबको बहुत प्यार।